राम राम सा सरसों खेती बाड़ी पानी चल रहे, फुहारा चल रहे हैं। क्या हो सारा ठीक हो? सारा का सारा मौज काट रहे हो? मैं तो भाई मजा में, हाँ एकदम मौज काट रहे हैं। हाँ ये देख लो, फुहारा चल रहा है खेती बाड़ी का। कल मैं एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम में जाके आया हूँ। हमारा बड़ा भाई साहब लगे हुए हैं, तुलाराम जी सारन, साहित्यकार हैं, राजस्थानी भाषा के ऊपर काफ़ी किताबें लिखे हैं और राजस्थानी भाषा का साहित्यकार ही वह, और पूरा जोर लगा रखे है। और जितना भी राजस्थान का साहित्यकार ही जगह राजस्थानी भाषा में लिखे और पढ़े और राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलानी चाहे, राजस्थान के बोली ने मान्यता दिलानी चाहे, जेकी बोली की ने मान्यता म्हारी जी की बोली है राजस्थानी, बिन आज तानी भारत गवर्नमेंट ने देई को नहीं मान्यता। जेकी मैं बोला भी भाषा ने माना अधिकार ही नहीं है लिखबा को, अध्ययन करने को। यानी पाठ्यक्रम में शुरू से वह चीज़ें है ही नहीं कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता नहीं है ना। हर स्टेट में जैसे गुजराती ने मान्यता है, मराठी ने मान्यता है, पंजाबी ने मान्यता है, हरियाणवी एक खड़ी बोली वो भी एक मान्यता ही है। आसाम, मणिपुर, मिजोरम, जहाँ जहाँ तेलुगु, आंध्रा, उधर केरल की भाषा, जितने भी जो भारत में लैंग्वेज बोली जावे है, भाषा बोली जावे है, बन हर स्टेट में मान्यता है। समझ रहे? भारत गवर्नमेंट की तरफ मान्यता है। 8वीं अनुसूची का माइन मैं चाहूँ कि हमारी भाषा राजस्थानी शामिल हो जाए और हमारे प्रदेश की राजस्थानी भाषा बन जाए, बी का माइन पढ़ाई लिखाई जाए और बी का माइन सारी चीज़ें होए। IAS IPS को पेपर भी हमारी राजस्थानी भाषा में होए तो हमारे राजस्थान के छोरे छोरियाँ ने, भाई भाइयों ने घणो बेनिफिट मिले, फ़ायदो मिले। जिससे और जैसे 5 IAS लागता 10 IAS लगे, इस तरीके को रुझान आवे है। तो आज तक देश ने आज़ादी के बाद में भी हमारी राजस्थानी भाषा ने मान्यता नहीं है, जबकि देखे जावे तो कितनी प्यारी और मीठी बोली है राजस्थान की भाषा में। आप थे गंगानगर से लेके बाड़मेर, बाड़मेर से लेके बांसवाड़ा, उधर जालोर, सिरोही, और थे पूरा अठिन धौलपुर, भरतपुर लेके झुंझुनू, चूरू, नागौर, पूरे राजस्थान में घूमोगा तो थाने राजस्थानी भाषा को, वो मिठास को बेरो पड़ेगो। मीराबाई को ज्ञान थाने होएगो, कर्माबाई को ज्ञान थाने होएगो, महाराणा प्रताप को बेरो पाटेगो, महाराजा सूरजमल को थाने बेरो पाटेगो, तेजाजी महाराज को थाने बेरो पाटेगो। जितने भी लोक देवता हैं, लोक गायिका हैं और जितना भी इतिहास साहित्यकार लिखे हैं वहाँ को थाने बेरो पाटेगो। तो दोस्तों मैं उस टाइम तो सिंपल सी बात है, भाई साहब के प्रोग्राम में जावा तो बड़े काम में ही हो सान कौन मिले, हाथ बटावा हाँ बाने बैठा बैठा, यहाँ नहीं है कि बैठ के जाके बड़े बैठ जावा ना, माँ को सारो काम दाम करा जितो हुए बीतो बाने काम करवावा, ठाला नहीं रहा। सिंपल सी बात है। तो बड़े फोटो खींचने माने वीडियो बनाने टाइम ही नहीं मिले, सिंपल सी बात है। तो मैंने सोचो कि अगर मैं काल कोई बढ़िया प्रोग्राम में है, हर बार साहित्य को प्रोग्राम करे ना, सम्मानित करे कविया ने बला बला के राजस्थान के कोने कोने, तो हर बार मैं मन बुलावे मैं जाऊं तो सिंपल सी बात है मैं जाके काम में हाथ बढ़ावा और वहाँ के प्रोग्राम ने सक्सेस करा। ई खातर है वीडियो बनाने या फ़ोटो खींचने, सिंपल सी बात है टाइम ही नहीं मिले। बट मैं आपके सगे यह बात साझा कर रही हूँ कि हमारी भी एक जो कि इतनी साल से बा चल रही है संघर्ष को दौर, और एक आस है कि आज 8वीं अनुसूची में संविधान में हमारी भी भाषा जोड़ दी जावे राजस्थानी, तो घणो मान शूँ, कोड शूँ, हेत शूँ, मारो भी दिल बाग बाग हो जाए। ये सरसों है पूरी की पूरी, और सरसों के मायने पानी चल रहा है। नीचन भी गेहूँ है, नीचन सरसों भी है, और बीच में वो इस सब गोल है, बाद में उगा वो फुहारा नालियों चाहिए नीचे। बड़ा मज़ा, बड़ा आनंद आवा, बढ़िया फुहारा। तो मैं खेत में आया हूँ क्योंकि जांटी छांग लाग रही हैं, लूंग को मेड़ो लाग रही है, जांटे की छंगाई हो रही है, जांटे की छंगाई हो रही है। तो कह गए
पाडी भैंस बाछी परेशान करे लूंग के ऊपर बार बार के डुखा आके, तो रोज़ की 2-3 जांटी छांगे जना मैं के अब थोड़ा सा ध्यान रख लेशूँ। लूंग को खाने देने माने इन्हें मैंने घेर देशूँ यो लूंग को मेड़ो, ठीक है। और यह जांटी की छंगाई हो रही है तो अपन ध्यान रखना है, ठीक है। यो है लूंग को मेड़ो, जांटा को लूंग छान की, ठीक है। चारपाई घड़ा पानी का चाय बनाने के लिए ताम जाम, और ये झोंपड़ा बस बन के पूरा एकदम तैयार है। छानो छानो बाकी पानी का पूड़ो छाए जाओ। ये जांटी की छंगाई है वो देखो, ठीक है। बड़े जांटी की छंगाई हो रही है, को दिखा दूँ मैं। ये जांटी की छंगाई चल रही है, हमारे पीछे देख लो, ठीक है। तो रोज़ की 2-3 जांटी छांग लिया लगभग, तो छांग ली 10 जांटी और बच्ची है। तो ये पाडी भैंसा लूंग को ऊपर ढुके ना परेशान करे, तो ये खतर मेरी ड्यूटी आई है वहाँ ध्यान रखना। वो बड़ा मेडो लाग रही है मेढे को, और लूंग की कटाई हो रही है, जांटी की छंगाई हो रही है। या निसर नहीं सीढ़ी बोल दो, मैं तो निसर नहीं बोलिया करा। और यह जांटी की छंगाई, लूंग छंगाई हो रही है, लूंग छंगाई। लूंग के मेढे की रुखाड़ी भैंसा पाड्या दिखे ना, बस बांस से ही रुखाड़ी है। लूंग को मेढ़ो है वो, सारी जांटी छांग के मेढ़ो लाग जाओ, फिर सूख जाओ, फिर इन झाड़ देवा। लगड़ी एक का नहीं, लूंग एक का नहीं, तो ये मेढ़े को नाश नहीं करती, लूंग को नाश नहीं करती पाड्या भैंसा। इसलिए वहाँ को मैं ध्यान रखूँ, ठीक है। जांटी तो रोज़ की 2-3 खेत की छांग की, ओके, पूरी छांग के फिर लूंग निकाल लें। सारी की शादी आवा लगी, लूंग खाने खातर मीठे खातर देखो सब नज़दीक आ गई एकदम। अब आगे अडवार दे के आगे खड़े होना पड़ेगा, पल्ला ना के घेरनी पड़ेंगी। बस लूंग चाहिए, लूंग खो घंटा हो करना खातर, तो आगे खड़े होऊंगा अब मैं भैंसा के। चलो चलो उधर, चलो चलो उधर, चलो इधर। भाई लोग ग्वालियाँ करेड़ी है थारी, ग्वाली करने में कितना मजा आवे, बहुत ज़्यादा जोर आवे, ठीक है ना। ग्वाली करनी कोई आसान बात नहीं है। देख लो जांटी की छंगाई कैसे हुआ है। जांटी की छंगाई यहाँ ही हुआ है, जहाँ थे देख रहे हो भी यहाँ ही छंगाई हुआ है। देखो जा रही है बिल्डिंग जा रही है। डा एक देखो जांटी लगभग छंगी है, पीछे 4 डाली बची है, और मैं तो रुखाड़ी कर रहा हूँ। देखो चारों मेर फिरा के ले हैं मन, बिल्डिंग भागे जोर जोर से, लूंग खाना खातर भजे हैं। ड्यूटी बहुत खतरनाक हो है, ग्वाली की ड्यूटी बहुत खतरनाक हो भाई। जांटी पूरी छंगी है, और जो लूंग है जो कोई मीडे के ऊपर आ जाओगो, वो लूंग सारों का सारों ई मूडे के ऊपर जचाए जाओगो।